नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो सीरीज में जेपीएससी पेपर 2 के अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए गए हैं उसको सीक्वेंस वाइज समझ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोगों का झारखंड के इतिहास, इससे कुल मिला के 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज इस टॉपिक का सबसे लास्ट वीडियो है। यहाँ पे हम लोग जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बाकी जो 6 शासन व्यवस्था है ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। वैसे तो एक एक प्रश्न यहाँ पे मायने रखता है, लेकिन फिर भी इन टॉपिक से भी कह सकते हैं ये टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे 2-2 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस जातीय पंचायत व्यवस्था में हमको किसका पंचायत व्यवस्था के बारे में पढ़ना है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। बाकी वाला में हमको पता चल जाता है, मांझी पढ़ना है तो संथाल का है, मुंडा पढ़ना है मुंडा मानकी तो हो का है, डोकलो सोर पढ़ना है तो खड़िया का है। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में स्पष्ट पता नहीं चलता है कि ये जातीय पंचायत शासन व्यवस्था किसके बारे में पढ़ना है या किस जनजाति के बारे में पढ़ना है। तब कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आए कि किस तरह का प्रश्न यहाँ आ सकता है, तो आपको जाना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि उस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं जो अभी बैकलॉग में हुआ था 21 जनवरी को, तो 21 जनवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसमें अगर आप देखिएगा तो इस टॉपिक में एक जो प्रश्न पूछा गया वो था उरांव से संबंधित, और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया वो मुंडा से संबंधित। अब यहाँ पे आप पैटर्न देख पा रहे होंगे। क्या पैटर्न है कि मुंडा से तो एक सवाल आपका पूछा ही गया, लेकिन एक सवाल जो यहाँ 2 सवाल पूछा जाना था उसमें से एक सवाल मुंडा से ही पूछ दिया। मतलब यहाँ से मुंडा शासन व्यवस्था से यहाँ भले लिखा हुआ है एक प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया गया 2 प्रश्न, एक प्रश्न इसके अंतर्गत और एक प्रश्न जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत पूछा गया। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिएगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इसे तो एक प्रश्न आपको पूछा ही गया, लेकिन जो यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा जाना था तो एक प्रश्न तो आपका मुंडा शासन व्यवस्था से पूछा गया, जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया वो कौन सा था, उरांव से संबंधित यानी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से। कहने का मतलब जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है उसमें जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है इन्हीं जो 5 जातीय जनजाति शासन व्यवस्था है उससे भी पूछा जा सकता है। एक तो सदान है जिसको हम जनजाति की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, तो बाकी जो 5 हम लोग शासन व्यवस्था पढ़े उससे भी यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या हमेशा हर एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं? तो नहीं। हम लोगों को कुछ अभी हम दिखाएंगे वीडियो के अंत में कि कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं जो कि दूसरे जनजाति से संबंधित है। मतलब ये जो 5 जनजाति हम पढ़े उसके अलावा दूसरा जनजाति से भी संबंधित है, जिसका अभी हम तुरंत फिर से यहाँ पे एग्जाम्पल देके आपको हम समझाएंगे। तो उस तरह से आपको यहाँ पे निष्कर्ष यही निकालना है कि जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। तो ये 5 तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है झारखंड के जितने भी जनजाति हैं, इन 5 जनजाति के अलावा जिसके बारे में राजनीतिक एक तरह से कहिए जानकारी आपको है कि उनका प्रशासनिक इकाई क्या है, उनके प्रशासनिक इकाई में कौन महत्वपूर्ण अधिकारी है। अगर आपको जानकारी कहीं से मिलता है तो उन सब के बारे में आप एक जगह कलेक्ट कीजिए तथ्यों को और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, और वही चीज हम यहाँ आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी जनजाति का राजनीतिक व्यवस्था है उसको हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली हम जब जनजाति आपको बता रहे थे माइंड मैप के थ्रू, जब रिविजन करवाया जा रहा था तो उसमें हम बताए ही थे, लेकिन फिर भी वहां रिवीजन करने में हो सकता है आपको परेशानी हो। इसीलिए जो भी राजनीतिक व्यवस्था है जितने भी जनजाति के, उसको हम एक जगह कलेक्ट करके यहाँ पे आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से जनजाति के किस तरह के राजनीतिक व्यवस्था है और उसमें कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे आता है खरवार का, और खरवार में अगर देखिएगा तो गांव स्तर का जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो उसको मुखिया ही यहाँ पे कहा गया है, जो कि गांव के सबसे वरिष्ठ और योग्य व्यक्ति माने जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो बैगा होता है। इसीलिए अभी हम बोले थे बैगा और भी जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन खरवार जनजाति में भी बैगा देखने को मिलेगा जो कि धार्मिक प्रमुख है। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, हाईलाइट हम यहाँ पे नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है। और किस क्वेश्चन में पूछा है वो भी हम आपको बताते हैं। ये पूछा गया है 6ठी जेपीएससी में। तो 6ठी जेपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि आपको वीडियो के अंत में वो बताना ना पड़े, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपको कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य क्या है। तो यहाँ ग्रामीण देवताओं को शांत करना, तो ग्रामीण देवता को शांत करने का काम कौन करेंगे? जो धर्म से संबंधित काम करेंगे। और इसीलिए कहा गया है कि आपको इस टॉपिक के अंतर्गत जो पढ़ना है यहाँ पे
वो क्या पढ़ना है, बाकी जितने भी जनजाति हैं झारखंड के, उसका राजनीतिक व्यवस्था और उस राजनीतिक व्यवस्था में जो भी अधिकारी हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो अब हम फिर क्वेश्चन बैंक में नहीं ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं इतना देर में आपको जो हम समझाना चाह रहे थे वो समझ में आ गया होगा कि जितने भी झारखंड के जनजाति के राजनीतिक व्यवस्था आपको मिलते हैं उन सबको आपको पढ़ लेना है, वहां से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अब चलिए देर ना करते हुए जितना भी टॉपिक दिया गया है, तथ्य दिया गया है, उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अंतर्ग्रामीण। कहने का मतलब है एक गांव से ज्यादा गांव मिलके जब यहाँ पे कोई प्रशासनिक इकाई बना रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो अगर 4 गांव से ज्यादा यहाँ पे अगर मिलते हैं तो उसको बोला जाता है चट्टीपट्टी। किसमें, खरवार में, याद रखिएगा। उसके बाद अगर 5 गांव का पंचायत होता है तो उसको बोलते हैं पचोरा। अगर 7 गांव का पंचायत होता हो तो उसको बोलते हैं क्या, सतौरा। तो आपको पूछा जा सकता है चट्टीपट्टी, पचोरा और सतौरा जो प्रशासनिक इकाई है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो खरवार जनजाति से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अगर पंचायत का निर्णय का कभी भी उल्लंघन किया जाता है, तो संथाल में जैसे बिटलाहा करके दिया गया है या बिटलाह करके दिया है, उसी तरह से यहाँ नाम तो नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि अगर पंचायत का निर्णय का उल्लंघन करते हैं तो आपको जाति बहिष्कार भी दिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ते हैं जो कि संबंधित है भूमि जनजाति। भूमि जनजाति का जो गांव का मुखिया होता है या जो हेड होता है उसको किसके नाम से जानते हैं, प्रधान। और अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि प्रधान हम जो है वो और किस जनजाति में पढ़ाए हुए थे। अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। तो इस तरह से प्रधान जो है वो आपको भूमिज में भी देखने को मिलेगा और एक और जनजाति आपको हम जो पढ़ाए थे उसमें भी देखने को मिलेगा, जो कि आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हम लोग का जनजाति है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में कहा जाता है इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, बैगा ही होता है, जिसका एक और नाम यहाँ पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शयाना। तो याद रखिएगा बैगा जो होता है वो मुखिया के तौर पे भी काम करता है, कहीं धार्मिक प्रमुख के रूप में भी काम करता है। कहाँ धार्मिक प्रमुख के रूप में काम कर रहा है, कहाँ मुखिया के रूप में काम कर रहा है, ये थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह से गोंड में इसको सयाना के नाम से भी जानते हैं बैगा को। अब यहाँ पे आता है खोंड। खोंड का जो मुखिया रहता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, गौटिया। तो याद रखिएगा कि पूछा जाएगा खोंड का जो गांव का मुखिया रहता है या प्रमुख रहता है उसको किसके नाम से जानते हैं, तो गौटिया। आगे दिया है बेदिया। बेदिया जो है अगर इसका हम लोग यहाँ पे देखें कि बेदिया के गांव के जो प्रमुख होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान। तो इस तरह से यहाँ पे प्रधान कहा जाता है। कहीं कहीं इसको बोलता है महतो भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको ओहदार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे फैक्ट आपको तथ्य बताया जा रहा है उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें समझाने लायक वैसा कुछ है नहीं। यहाँ जो भी तथ्य है वही चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर एक से अधिक गांव, जैसे कि यहाँ पे दिया गया लगभग 12 गांव यहाँ पे मिलते हैं और 12 गांव अगर मिलके अगर कोई प्रशासनिक इकाई बना रहे हैं तो उसका जो प्रधान होगा वो कौन होगा, प्रगनायत। तो इस तरह से याद रखिएगा बेदिया में प्रगनायत जो होता है वो 12 गांवों का एक तरह से कहिए प्रमुख होता है। आगे देखते हैं करमाली जनजाति। करमाली जनजाति के बारे में दिया गया है, यहाँ पे गांव का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मालिक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसको मालिक के तौर पे यहाँ पे क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसके बाद प्रगना स्तर पर अगर सत गवैया यहाँ पे दिया गया, यानी 7 गांवों के मिलने से ये सत गवैया बनता होगा, तो उसको यहाँ पे परगना का मालिक या प्रधान के तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है केवल मालिक और यहाँ पे कहा गया परगना मालिक या प्रधान के तौर पे जाना जाता है। तो देखिए एक ही जो प्रशासनिक इकाई के प्रमुख है या अधिकारी है वो अलग अलग जनजाति में एक ही नाम के आपको मिल रहे हैं। आपको बेदिया में भी प्रधान कहा जा रहा है, करमाली में भी प्रधान कहा जा रहा है। तो इस तरह से आपको केवल याद कर लेना है, इसीलिए माइंड मैप में कहा गया है एक पेज में रहेगा तो आपको याद हो भी जाएगा कि हाँ किसका किसका जो प्रशासनिक इकाई या प्रमुख अधिकारी है वो प्रधान है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 22 पंचायत होता है या 17 से 22 गांव से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य मालिक के तौर पे यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा करमाली में मालिक, परगना मालिक और मुख्य मालिक के तौर पे यहाँ पे अधिकारी को जाना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं बैगा। तो बैगा के बारे में अगर देखिएगा, बैगा अभी देखिए धार्मिक प्रमुख भी होता है। अब बैगा अब तो एक जनजाति भी है, उसका भी कुछ प्रशासनिक इकाई होगा। तो ग्राम संगठन में जाइएगा तो बैगा का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं मुकद्दम। और ये पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हाईलाइट भी हम यहाँ पे कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं ये आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है मुकद्दम बैगा से संबंधित है, याद रखिएगा। दूसरा मुखिया का सहायक मिलता है जिसको यहाँ पे शयाना के तौर पे यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है गोंड। गोंड को जो बैगा है, बैगा का दूसरा जो नाम है वहां पे क्या बोलता था, शयाना। तो वो भी याद रखिएगा कि गोंड में भी शयाना कहा जाता है और बैगा में भी क्या कहा जा रहा है, मुखिया का जो हेड है उसको शयाना कहा जाता है। तो देखिए नाम में आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको 1-2 बार पढ़ लेना है
ताकि वो चीज आपको याद हो जाए। अब देखिए कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पे उसी नाम से जाना ही जाता है, एक ही नाम से जाना जाता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम केवल बता ही सकते हैं आपको, और एक जगह कलेक्ट करके यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं ताकि एक पेज में रहेगा तो आप एक जगह चीजों को देखिएगा तो जल्दी से उसको रिकॉल भी कर पाइएगा। तो चारीदार करके जो होता है वो क्या होता है, संदेशवाहक, किस में होता है, तो बैगा में होता है। तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे आपका कोरा हो गया। तो कोरा जनजाति में अगर देखिएगा तो जिला स्तर का जो होता है उसको हम लोग सभापति बोलते हैं, और गांव का जो मुखिया होता है उसको मुखिया के तौर पे ही जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये कोरा के बारे में आपको दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे जनजाति को यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे जनजाति के जो प्रशासनिक इकाई है या प्रशासनिक एक तरह से कहिए अधिकारी हैं, वो कौन कौन से अधिकारी यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए एक एक करके हम लोग उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। इसको पहले हम इरेज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको आगे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो बंजारा है, तो बंजारा का जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे गांव का मुखिया को यहाँ पे क्या कहते हैं, महतो, और महतो के सहायक के लिए यहाँ पे होता है जोग मांगी और प्रमाणिक। आप बता सकते हैं ये प्रमाणिक और जोग मांझी हम लोग किस जनजाति में और पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है कंवर। अब कंवर के बारे में देखिएगा तो कंवर बोला जाता है ग्राम पंचायत का जो संचालन है वो किसके अधीन होता है, तो प्रधान कहा जाता है या पटेल कहा जाता है। तो देख रहे हैं ना, अगर एक पेज में रहेगा तो आपको पता चलेगा प्रधान किसको किसको कहते हैं, सयाना किसको किसको कहते हैं। अभी 2-3 जगह आपको ये देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए एक सिंगल पेज में आपको लिख के दिया गया है ताकि किसी तरह का याद करने में परेशानी ना हो। जाति पंचायत का जो मुखिया होता है उसको सयाना के तौर पे जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ जो है वो आदिम जनजाति के बारे में जान लेते हैं, जो कि माल पहाड़िया है। तो माल पहाड़िया में अगर गांव का मुखिया को अगर हम देखेंगे तो मांझी है, तो इस तरह से यहाँ पे मांझी के नाम से जानते हैं। और इसके सहायक के लिए कौन होते हैं, गोड़ाई होते हैं, दीवान होते हैं, प्रमाणिक भी होता है, और मांझी के नीचे ये होते हैं। उसके बाद कई गांवों का संगठन जो होता है जिसका मेन जो मुखिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरदार। तो इस तरह से ये जो है माल पहाड़िया से संबंधित है। अब सौरिया पहाड़िया को हम लोग देख लेते हैं कि सौरिया पहाड़िया का गांव का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मांझी बोलते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में बोलता है कि मांझी का सहायता कौन करता है, तो गिरी कर सकता है, कोतवार कर सकता है, या भंडारी कर सकता है, या गोड़ैत करके यहाँ पे दिया गया है, वो लोग जो है मांझी का सहायता करते हैं। फिर कई गाँवों को, मतलब एक से अधिक गाँव अगर मिलते हैं तो वहां पे 15 से 20 गांव का जो हेड होता है उसको बोला जाता है क्या, नायक। और दूसरा अगर 70 से 80 गांव का हेड यहाँ पे कोई होगा तो उसको यहाँ पे बोला जाता है सरदार। किस जनजाति में, तो सौरिया पहाड़िया या मलेर जनजाति में। अब यहाँ पे हम लोग देख ले पहरिया। तो पहरिया जो है आदिम जनजाति, उसका हम लोग राजनीतिक व्यवस्था अगर हम देखें तो बोलता है जाति पंचायत होती है जिसे यहाँ पे भैयारी के नाम से जानते हैं, या जाति गोठ के नाम से जानते हैं, या जाति गोष्ठी के नाम से इसको जाना जाता है। गांव का जो हेड होता है उसको हम लोग महतो कहते हैं और प्रधान करते हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको एक आइडिया हो जा रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि जो 5 जनजाति के बारे में हम लोग पढ़े केवल सवाल वहीं से पूछा जाएगा। यहाँ जो पढ़ रहे हैं वहां से भी आपको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आपको भले याद करने में कितना परेशानी हो वो मायने नहीं रखता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तथ्य है रटने में थोड़ा तो दिक्कत होता है, लेकिन बार बार देखिएगा तो एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन में हो सकता है एलिमिनेट कर पाइए। तो इस तरह से इसका जो सहायक होते हैं उसको क्या कहते हैं, कहतो। इसका नाम ही है कहतो या खतो के नाम से है, तो महतो का सहायक कहतो। 8-10 गांवों का जो संगठन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कारा भैयारी। तो इस तरह से कारा भैयारी के नाम से जाना जाता है परहिया। अब हम लोग लास्ट यहाँ जनजाति देख लेते हैं, सवर जनजाति। तो सवर जनजाति के बारे में यहाँ पे दिया गया है, गांव का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं प्रधान, और सहायता जो करता है वो कौन करता है, इसका गोड़ाई। तो इस तरह से यहाँ पे इसका राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देख लिए। अब यहाँ पे आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि जो जो सवाल यहाँ पे पूछा गया है वो सवाल एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो एक सवाल तो आपको यहाँ पे बता ही गया, लेकिन शुरुआत से यहाँ पे आपको हम बता देते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस तरह के सवाल यहाँ पे पूछे गए। सबसे पहला सवाल है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को किसके नाम से जानते हैं, तो उस परिवार को भुइंवार के नाम से जानते हैं। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता चुके हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का यहाँ पे बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है बैगा के बारे में, कि ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि बैगा क्या करता है, तो ग्रामीण देवताओं को यहाँ पे शांत करने का इसका क्या होता है, काम होता है। अब देख लेते हैं 7वें जेपीएससी में जो सवाल पूछा गया था उसमें कौन सा सवाल पूछा गया था। सबसे अंतिम इसका सवाल होगा, 2 सवाल जो होगा वो इसी से संबंधित होगा। शायद इस साइड है, देखते हैं डोक्लोसोर मिल गया तो इसके बाद ही वाला होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है बिटलाहा करके।
तो बिटलाहा तो एक्चुअली हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, संथाल के अंतर्गत, लेकिन पूछा गया कहाँ पे है, ये जातीय पंचायत शासन व्यवस्था जो सवाल था वहां पे ये पूछा गया। तो एक प्रकार का ये क्या है, यहाँ पे बहिष्कार है, कहीं पे लिखा होगा देखिए, एक प्रकार का कर है, एक प्रकार की सजा है, एक प्रकार की ये क्या है, सजा है, सामाजिक बहिष्कार के तौर पर इसको जानते हैं। दूसरा है यहाँ पे सेंद्रा बैसी, किसको बोलते हैं, तो सेंद्रा बैसी जो यहाँ पे बोलता है एक शिकार परिषद है, उसको यहाँ पे बोला जाता है। तो ये भी देख लीजिए, आपका जो है जातीय पंचायत व्यवस्था में जो 5 जनजाति हम लोग पढ़े वहां से भी पूछा जा रहा है, और उसके अलावा जो दूसरा जनजाति है वहां से भी आपको पूछा जा रहा है। और जो आपका बैकलॉग का जो एग्जाम हुआ था उसमें तो आपको हम बता ही दिए थे, क्वेश्चन भले नहीं पढ़े थे लेकिन आपको बताए थे कि उरांव जो है बड़ा पंचायत की बैठक में जो खान पान का प्रबंधन करता है वो कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पनभरा करता है। फिर यहाँ पे दिया गया है मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हातू पंचायत का जो हेड होता है वो हेडेड किसके द्वारा किया जाता है, तो हातू मुंडा के द्वारा। तो यहाँ पे हातू गांव को कहा जाता है, तो गांव का जो हेड होता है उसको हातू मुंडा के तौर पे हम लोग जान सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखिए कि जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो झारखंड के जितने जनजाति हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए, और जो 5 जनजाति आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे एक प्रश्न के अलावा भी एक आध प्रश्न आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का आंदोलन, और झारखंड का आंदोलन में जो हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक जो होगा यहाँ पे झारखंड के सदान। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा झारखंड के सदान, जो कि उम्मीद करते हैं अब रेगुलर वीडियो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, शाम को आप 6 बजे हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी आपका टॉपिक है एक तरह से कहिए वो क्लियर होते जाएगा, किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग उसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।